नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में आज से दौड़ेगी 50 नई सीएनजी बसें। बिहार के लिए 350 एम्बुलेंस की सौगात भी देंगे नीतीश। राजधानी पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश पटना को 50 सीएनजी बसों का तोहफा देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सीएम नीतीश बिहार के लिए 350 एम्बुलेंस भी लाभुकों को सौंपेंगे। परिवहन विभाग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सेवाओं की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आज 24 जुलाई यानी शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में किया जाएगा। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी के अनुसार पटना शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने तथा यात्रियों को प्रदूषण मुक्त, सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु 50 बसों के परिचालन का शुभारंभ पटना शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर शुरू किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में मुखिया सरपंच के करीब 8000 पद होंगे आरक्षित। इसी जल्द जारी कर सकती है लिस्ट। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों की सूची तैयार कर ली गई है। इस बार पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य के करीब 300 ग्राम पंचायतों के नगर निकायों में विलय होने के बाद शेष ग्राम पंचायतों, वार्डों, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नए सिरे से पदों के आरक्षण की तैयारी की गई है। इसे सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों को चिन्हित कर लिया गया है। आरक्षित पदों की सूची का प्रकाशन 10 अगस्त के बाद किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 27-28 जुलाई से फिर जोर पकड़ेगी मानसूनी बारिश। बिहार में 27-28 जुलाई से एक बार फिर से दक्षिण पश्चिमी मानसून के जोर पकड़ने के असर बन रहे हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती सिस्टम विकसित हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में चल रही इन मौसमी गतिविधियों से बिहार को एक बार फिर से आस बन गई है। जानकारी के मुताबिक अगले 3 दिन किसी तरह का मौसमी सिस्टम या टर्बलाइन बिहार के ऊपर से इसके आसपास से नहीं गुजर रहे हैं। इससे तापमान में जबरदस्त इजाफे के असर बन रहे हैं। फिलहाल शुक्रवार को बिहार में मात्र 1.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस तरह बिहार में 542.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग के ऊपर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 2 से 3 दिनों में वह निम्न दबाव में बदल जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में प्रथम आने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर। 50 करोड़ 11 लाख रुपए जारी। साल 2021 की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 50,114 विद्यार्थियों को वजीफे भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 50 करोड़ 11 लाख 40 हजार रुपए जारी किया है। यह राशि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत सभी 38 जिलों को आवंटित की गई है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण के खाते में डीबीटी के तौर पर ट्रांसफर की जाएगी। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने बताया है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अनुशंसा और महालेखाकार कार्यालय से स्वीकृति के आलोक में विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि अगले सप्ताह तक उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्रति छात्र छात्रा को 10-10 हजार रुपये भुगतान किया जाता है। उन्होंने बताया है कि 10वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के छोटे जिलों से खुलेगी दूसरे राज्यों के लिए बसें। इन शहरों के लिए तैयार है प्रस्ताव। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर अब पटना के बाद छोटे शहरों से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा शुरू होगी। योजना के प्रथम चरण में राजगीर, गया, छपरा पूर्णिया व मुजफ्फरपुर जैसे शहरों से छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल के लिए बस चलाई जाएगी। इसको लेकर बिहार राजपथ परिवहन निगम ने प्रस्ताव तैयार किया है और अगले एक सप्ताह में होने वाली बैठक में इसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। इसके बाद इस योजना से जुड़े वाहन मालिकों को परमिट दिया जाएगा। इस योजना के बाद छोटे छोटे शहरों से देश के किसी भी कोने में जाना बहुत आसान होगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अभी दूसरे राज्य में जाने के लिए सभी शहरों से बस की सुविधा नहीं है। ऐसे में सभी को बड़े शहरों तक आना पड़ता है। इस कारण लोगों को परेशानी होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिवान में किसानों को 266 रुपये प्रति बोरे मिलेगी यूरिया। अब किसानों को 266 रुपये प्रति बोरी यूरिया दुकानों से उपलब्ध होगी। इससे अधिक दाम वसूली करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कृषि विभाग कार्रवाई करेगा। इस निर्णय से खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने किसान भवन में शुक्रवार को बैठक के दौरान अवगत कराया है। कृषि पदाधिकारी राम बाबू राय ने कहा है कि विभाग के इस आदेश का उल्लंघन करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध एफसीओ 1985 एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बैठक में मौजूद खुदरा उर्वरक विक्रेताओं ने प्रति बोरा यूरिया 266 रुपये में बेचने पर सहमति व्यक्त की है।
अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बिहार के थाने में अब वुमेन टॉकिंग सिस्टम। राज्य के 1096 थानों में महिलाओं की फरियाद सुनने के लिए मौजूद रहेगी। महिला कांस्टेबल पीड़िता खुलकर सुना सकेगी अपनी दर्द। बिहार में अब थानों में महिलाएं अपना दर्द आसानी से सुना पाएगी। यहां फरियाद सुनने वाली भी महिला होगी। बिहार के सभी 1096 थानों में महिला दस्ता बनाया जाएगा, जिसे महिला हेल्प डेस्क का नाम दिया गया है। गृह विभाग के आदेश के बाद अब थानों में इस नए व्यवस्था को लेकर मंथन किया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य है कि कोई भी पीड़िता थाना पर जाती है तो अभी उसे पुरुष पुलिसकर्मियों से बात करनी होती है। इस कारण से बहुत ऐसी बातें होती हैं जो महिलाएं पुरुष पदाधिकारी को नहीं बता पाती है। इस कारण से महिलाओं की फरियाद अधूरी रह जाती है। जब वुमेन टॉकिंग सिस्टम व्यवस्था होगी तो एक महिला दूसरे महिला से अपनी पूरी बात रख सकेगी। इससे उन्हें कोई समस्या भी नहीं आएगी। गृह विभाग ने बिहार पुलिस को निर्देश दिया है कि महिला पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग भी थानों व कार्यालयों में राष्ट्रीय मानक रूप किया जाए। थानों में मानक स्थापित करने को लेकर काम किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट मीटिंग में पूर्णिया को मिला तोहफा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लगी 7 एजेंडों पर मुहर। पूर्णिया के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 7 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में पूर्णिया सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी गई है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सब मिशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के लिए बामेती और आत्मा को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। राज्य के चीनी उद्योग के समक्ष आर्थिक संकट को देखते हुए चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में 2020-21 में क्रय करने पर क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के दर का 1.80% से घटाकर 0.20% करने की स्वीकृति दे दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो 31 जुलाई को नए हाथों में होगी जेडीयू की कमान। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा 31 जुलाई को तय। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में से किसी एक को पहनाया जा सकता है जेडीयू का ताज। बिहार की सत्तारूढ़ी दल जेडीयू के लिए 31 जुलाई का दिन काफी अहम रहने वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली इस बैठक में जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। इसलिए 31 जुलाई से पहले तमाम नेताओं को अपने कार्यक्रम निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी नेताओं को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीएन सिंह, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सहित पार्टी के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। इसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जागते रहो, बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव से पहरेदारी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी भरा तो घर छोड़कर चले गए परिवार, चोरी होने लगी तो नाव के जरिए कर रहे हैं पहरेदारी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित मोहल्लों में चोरों का खौफ है। यहाँ लोग एक तरफ बाढ़ का सामना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पलायन के बाद घरों को बचाने की मुसीबत आ गई है। बाढ़ की वजह से लोगों ने घर छोड़ दिया है, वे सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं। इस दौरान चोरों ने कई घरों में हाथ साफ कर दिया है, सब कुछ लेकर भाग गए हैं। घरों को चोरों से बचाने के लिए युवक ग्रुप बनाकर नाव से घरों की पहरेदारी कर रहे हैं। वह पूरी रात 2 ग्रुप में बांटकर बाढ़ प्रभावित मोहल्लों में पहरेदारी करते हैं। बाढ़ प्रभावित मोहल्लों में पानी इतना अधिक है कि कोई घर तक चल कर नहीं जा सकते हैं, इसलिए रखवाली नहीं हो पा रही है। इसी का फायदा चोर उठाने लगे हैं। पिछले 1 हफ्ते में 6 घरों को निशाना बनाया गया है। इसका पता लोगों को तब लगा जब वे लोग दिन में नाव से मोहल्ले गए तो देखा कि कई घरों के ताले टूटे हुए